नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल पलों से जुड़ी है। लिसा एपेलो की किताब है लाइफ कैन बी गुड अगेन और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। हाँ, वो लिखती हैं कि कैसे आधी रात को उन्होंने अपने पति डैन को अजीब तरह से सांस लेते हुए पाया। और फिर वो सब कुछ, सीपीआर की कोशिश, बच्चे डरे हुए, एम्बुलेंस का शोर। बिल्कुल। और आखिर में अस्पताल पहुंचना और डॉक्टर का वो कहना कि वो डैन को बचा नहीं सके, एक बुरा सपना जैसे। उफ। तो ये किताब और आज की हमारी ये चर्चा इसी तरह के अनुभवों के बारे में है, जब लगता है कि जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई है। जी, चाहे वो किसी अपने की मौत हो या तलाक, कोई गंभीर बीमारी या कोई और बड़ा नुकसान। ये समझना कि इंसान तब कैसा महसूस करता है, खासकर वो जो एक भारीपन का एहसास होता है ना, कि ये बहुत ज्यादा है, मैं ये अकेले नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी बोझ को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ताकत हमेशा हमारे अंदर से ही आती है या कहीं और से मिल सकती है। ये जो आपने कहा अत्यधिक बोझ की भावना, ये कितनी असली होती है? लिसा एपेलो अपने अनुभव से बताती हैं, है ना? हाँ, वो लिखती हैं कि पति के जाने के बाद हर सुबह उठना एक जंग जैसा था। वही दर्द, वही निराशा रोज। और जिम्मेदारियां, वो तो पहाड़ जैसी लगती होंगी। बिल्कुल। और ये महसूस करना कि ये सब अकेले संभालना है, ये जो भावना है, ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुई। मतलब कोई भी बड़ा नुकसान झेलने वाले अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं। जी। लेकिन देखिए, अक्सर ऐसे मुश्किल वक्त में लोग एक बात कहते हैं दिलासा देने के लिए, कि भगवान उतना ही बोझ डालता है जितना हम उठा सकते हैं। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। पर दिलचस्प बात यह है कि लिसा एपेलो की किताब इसे चुनौती देती है। उनका तर्क कुछ और है ना? बिल्कुल। किताब का तर्क ये है कि ईश्वर कई बार जानबूझकर हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जो साफ तौर पर हमारी इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब हमारी क्षमता से ज्यादा। हाँ, और इसके लिए वो बाइबल से भी उदाहरण देती हैं, जैसे भविष्यवक्ता एलिया। वो तो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, उन्होंने तो बड़े चमत्कार किए थे। सही कहा। लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब वो इतने टूट गए, इतने निराश हो गए कि उन्होंने ईश्वर से मौत मांग ली। सच में? ईश्वर से मौत? हाँ, 1 राजा अध्याय 19 में इसका जिक्र है। और देखिए, ईश्वर ने उन्हें इसके लिए डांटा नहीं, बल्कि उन्हें संभाला, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अच्छा। तो किताब इसी पॉइंट पर कहती है कि ऐसे जो पल होते हैं ना, जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, वो असल में हमारी एक गहरी इच्छा को सामने लाते हैं। कौन सी इच्छा? आत्मनिर्भर रहने की इच्छा, कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। किताब इन्हें मूर्तियां कहती है, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारा नियंत्रण। मूर्तियां मतलब ऐसी चीजें जिन पर हम ईश्वर से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। शायद आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, वो हमें ईश्वर पर रोजमर्रा की निर्भरता से दूर कर देती है। हमें लगता है हम सब खुद ही कर लेंगे। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर किताब अपना सबसे जरूरी विचार सामने रखती है। वो कहती है कि जब हमारी अपनी ताकत, हमारी समझ पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब हम ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में आ सकते हैं। और इसे कमजोरी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये वो अवस्था है जिसके लिए शायद इंसान बना ही है। जैसे नीति वचन 3:5-6 में कहा गया है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस नजरिए से देखें तो वो जो इजरायलियों का लाल सागर पार करने वाला किस्सा है निर्गमन 14 में, वो बिल्कुल अलग लगता है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने जानबूझकर उन्हें ऐसी मुश्किल में डाला जहाँ कोई रास्ता ही न बचा हो। हाँ, सिवाय इसके कि वो पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाए, ताकि वो उसे सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि अपना उद्धार करता, अपना बचाने वाला समझे। अच्छा। लिसा एपेलो अपना एक निजी अनुभव भी बताती हैं इसी सिलसिले में। पति के जाने के बाद जाहिर है बच्चों के लिए सारे फैसले अकेले लेना बहुत थका देता था। हाँ बिल्कुल। एक बार बच्चों को स्की ट्रिप पर भेजने का फैसला था। वो बहुत हिचकिचा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। पर जब उन्होंने अपनी ये चिंता, ये बोझ ईश्वर को सौंप दिया और हाँ कह दिया, तो क्या हुआ? तो वो ट्रिप बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी साबित हुई। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे वो निर्भरता कभी-कभी अनसोची मदद ले आती है। तो ये ईश्वर को सिर्फ एक
एक हेल्पर की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे मददगार के रूप में देखना है, एक पनाहगाह की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे भजन 46 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। या वो भजन 124:8 भी है, हमारा सहाय यहोवा के नाम से है। ये सिर्फ थोड़ी सी मदद की बात नहीं लगती, ये तो एक पूरी दिव्य सुरक्षा जैसी बात है। सही कहा, ये उस मदद से कहीं ज्यादा है जिसकी हम शायद उम्मीद करते हैं। ये निर्भरता उस खालीपन को भरती है जब हमारी अपनी काबिलियत जवाब दे जाती है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत शुरू हुई जिंदगी के बिखरने और उस असहनीय बोझ के एहसास से। हाँ, फिर हमने इस आम धारणा पर सवाल उठाया कि हम सब कुछ खुद संभाल सकते हैं, आत्मनिर्भरता की सीमाओं को देखा, और आखिर में ईश्वर पर निर्भर होने में एक अलग तरह की शक्ति, एक मजबूती खोजने की संभावना पर बात की। बिल्कुल। सवाल के साथ उन्हें छोड़ना चाहेंगे, जब इंसान की अपनी सारी हिम्मत, सारी समझ जवाब दे जाती है, उस लाचारी के पल में किसी और पर, ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने में जो शक्ति मिलती है, उसका असल मतलब क्या हो सकता है?